IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालिबा कर दिया। ज़राए का कहना है कि IMF ने ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालिबा कर दिया। IMF के माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालिबा मान लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात किए। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वफाकी हुकूमत ने कमर्शल, ज़राई और बड़े सारिफिन के लिए जुलाई से बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि कमर्शल सारिफिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ज़राई सारिफिन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे, जबकि जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। बड़े सारिफिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। सनदी सारिफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी। पाकिस्तान रूस की तरफ से ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर इंडिया के लिए LNG पाइपलाइन की अरबों डॉलर के मंसूबे पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने वाला मंसूबा इसी सूरत मुमकिन हो सकेगा जब पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों से बच निकलने का कोई हल तलाश कर सके। इस मामले पर इब्तदाई मुतालियाती काम मुसद्दिक मलिक को दे दिया गया। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। हुकूमत फ्लावर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 1500 से ज़ायद फ्लावर मिल्स ने गंदम वॉशिंग बंद कर दी है। मुल्क भर से फ्लावर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। मुल्क भर से फ्लावर डीलर्स का कहना है कि आज से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। टैक्स वसूली FPR का काम है। फ्लावर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले एजेंट्स नहीं बन सकते। नैब के एक हालिया छापे के दौरान बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स के NCA सेटलमेंट स्कैंडल से मुतालिक छापे के दौरान बानी PTI के खिलाफ शवाहिद सामने आ गए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ इंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जरिए का कहना है कि नैब ने छापे के दौरान जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो बेहद अहम हैं और उनका ताल्लुक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से जुड़े मामले समेत मुख्तलिफ केसेस से है। नैब उस वक्त जमा करदा सबूतों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रहा है। शवाहिद के अलकादिर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत में पेश करने से मुतालिक अभी तक फैसला नहीं किया गया। काबीना ने मुल्क में कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 14,50,000 अफगान मुहाजिरीन जिनके प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की मियाद 30 जून 2024 को ख़त्म हो चुकी है, उनके कार्ड्स की मुद्दत में 1 साल यानी 30 जून 2025 तक तौसी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में PWD का महकमा ख़त्म करने की भी मंजूरी। मुख्तलिफ अपीलों में वफाकी सर्विस ट्राइब्यूनल के मुख्तलिफ फैसलों पर अमल दरामद की भी मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला किया है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत 30% कार्रवाइयाँ और 70% डायलॉग और दीगर इक़दाम होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आज़म सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। ऑपरेशन इसमें इस्तेहकाम से मुतालिक वज़ीर आज़म के गैर संजीदा बयान ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी थी। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी जैसे अहम कौमी मसले पर सियासत कर रही है। वफाकी काबीना ने इल्ज़ाम लगाया कि KP हुकूमत ने दोबारा शिद्दत पसंदों को आबाद किया। वफाकी हुकूमत हमें सबूत दे कि KP हुकूमत ने कहाँ शिद्दत पसंदों को आबाद किया।
फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान के अहले खाना ने मुलाकातें ना होने की शिकायत की थी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकात कराई जाएगी। अटॉर्नी जनरल आज मुल्जिमान से मुलाकात समेत घर से लाया हुआ खाना फराहम करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतालिक दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट बार और बार एसोसिएशन की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर की गई। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के दस्ते ने गार्ड फोन पेश किया। जस्टिस आलिया नीलम पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहीं। जस्टिस आलिया नीलम ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात की समाअत के लिए अलहदा अदालतों के क़याम में अहम किरदार अदा किया। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ चौधरी एडवोकेट के दलाइल जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके। पेशावर के इलाके हसन खेल में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत सिविल अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए थे। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान और CTD के 2 एहलकार शहीद हुए थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ 4 रुकनी बेंच की समाअत। बेंच की सरबराही करने वाले मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने पूछा फवाद चौधरी कहाँ हैं, उनके वकील कहाँ हैं। मुआविन वकील ने बताया कि फवाद चौधरी हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, उनके वकील फैसल चौधरी भी कोर्ट में हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने अदम हाजिरी पर फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। कराची के दरख्शां थाने में जेर हिरासत मुल्जिम मुईज़ नसीम की हलाकत का केस। सिटी कोर्ट ने चौकी इंचार्ज CVU सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि तशद्दुद से मुईज़ नसीम हलाक हुआ। मुल्जिम चौकी इंचार्ज CVU सनाउल्लाह ने एक डॉक्टर की साथ मिलकर मकतूल की हार्ट अटैक से हलाकत की गलत रिपोर्ट बनवाई। डॉक्टर राजेंद्र उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था, उसे गलत रिपोर्ट बनवाने के लिए बुलवाया। मुल्जिम सनाउल्लाह ज़ेर हिरासत मुल्जिम की हलाकत में मुलव्वस है, जो इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। 14 अप्रैल को दरख्शां थाने में ज़ेर हिरासत मुल्जिम मुईज़ नसीम हलाक हो गया था। केस में SHO थाना दरख्शां, हेड मुहर्रिर और चौकी इंचार्ज CVU गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपए हैं। आप अपने लॉसेस को बचाने के लिए बिजली की पैदावार कम कर रहे हैं। ये सारे लॉसेस वो अदा कर रहा है जो बिल दे रहा है। रहनुमा MK मुस्तफा कमाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हनीमून टाइम ओवर हो गया, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। ये निज़ाम लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। सफ़ेद पोश इंसान बिजली का बिल देने से कासिर है। उन्होंने कहा तमाम डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए कि इलेक्ट्रिक के हवाले से प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुरहानी महल और शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा। दाऊदी बोहरा बरादरी के सरबराह सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन और मौलाना आयतुल्लाह अकीदुल गरवी से मुलाकात। कहा मुहर्रम अल हराम में अमन अमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम सूबों के साथ राबिते में हैं। स्वाबी में भाई ने फायरिंग करके अपनी 3 सगी बहनों को कत्ल कर दिया। घर में मौजूद दीगर 2 बहनों ने छुपकर अपनी जानें बचाईं। वाक़े के बाद मुल्जिम फरार।
पुलिस के मुताबिक एक बहन की हाल ही में मंगनी हुई थी जिस पर मुलजिम को रंजिश थी। मकतूल बहनों की वालदा इंतकाल कर चुकी हैं जबकि वालिद साथ में रहते हैं। लाशें बाचा खान अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। लाहौर निश्तर कॉलोनी से लापता शहरी राना अब्दुर्रहमान की लाश फैसलाबाद से मिली है। राना अब्दुर्रहमान 2 रोज़ कबल निश्तर कॉलोनी से लापता हुए थे। राना अब्दुर्रहमान मारूफ पब्लिशर और इशाती इदारे के मालिक थे। बेटे राना अब्दुर्रहमान ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 2 मुगवी बाजियाब डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शहरियों को 20 रोज कबल इंडस हाईवे से अगवा किया गया था। आज दुनिया भर में यौम आबादी मनाया जा रहा है जिसका मकसद दुनिया में बढ़ती हुई आबादी और उससे मुताल्लिक़ मसाइल के हवाले से शऊर पैदा करना है। इस साल यौम आबादी की थीम है किसी को पीछे ना छोड़ें, सबको शुमार करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान को अपनी आबादी में इजाफे पर काबू पाने में चैलेंजेस का सामना है। तेज़ी से बढ़ती आबादी के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर असरात को समझना होगा। वसाइल और आबादी के हजम में अदम तवाज़ुन से मवाक़े तक रसाई मुतासिर होती है। बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टॉमर और अमरीकी सदर जो बाइडन की पहली मुलाकात। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात में इसराइल हमास जंग बंदी तक पहुँचने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। स्टॉमर और बाइडन का इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के आज़म का यादा। बरतानवी वज़ीर आज़म नेटो की 75वीं सालगिरह के सरबराही इजलास के लिए अमरीका के दौरे पर हैं। इसराइली तैयारों के हमले जारी, मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 4 रोज़ में 4 पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बमबारी की। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब ने इसराइली हमलों को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। लेबनान और शाम में भी इसराइली हमले, 4 शहरी जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने गोलान में इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। गाज़ा पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में एक दिन के अंदर 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की हलाकत पर ग्लोबल नेटवर्क फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया का इजहार अफसोस। कहा, मरने वाले बाद सहाफ़ियों और मीडिया आउटलेट्स पर इसराइली हमले जानबूझकर किए गए। हफ्ते को नसायरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों में 3 सहाफ़ी मारे गए जिनमें एक सहाफ़ी जोड़ा अमजद जा वफा अबू दाबान और उनके बच्चे और सहाफ़ी अबू शिकियान शामिल थे। गाज़ा शहर में जुम्मे के रोज़ डीप शॉट मीडिया कंपनी के सहाफ़ी सादी मादूक और अहमद सौकर भी इसराइली हमले में मारे गए। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली फोर्सेस के हाथों गाज़ा पट्टी में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 105 हो गई। अमरीका 500 पाउंड वजनी बमों की खेप जल्द इसराइल भेजेगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मई के बाद से इसराइल के लिए भारी बमों की खेप रुकी हुई थी। बाइडन इंतजामिया ने रफा ऑपरेशन के पेश नज़र इसराइल को भारी हथियारों की फराहमी रोक दी थी। इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की खेप ताहाल मुअत्तल रही। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने ओहदों का हलफ ले लिया। अफजल खान ने पंजाबी में हलफ उठाया। नाज शाह ने कुरान करीम चूम कर हलफ लिया। बरतानिया के इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। पाक वतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र के उर्स की तकरीबात का नवा रोज़ बहिश्ती दरवाज़ा कल शब खोला जाएगा। उर्स की तकरीबात में 7 लाख के करीब ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। पाकिस्तान की 2 बहनों वेरोनिका सुहेल और सिबल सुहेल ने एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंपाउंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। चारों कैटेगरीज में दोनों बहनों ने 4-4 गोल्ड मेडल्स जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तीसरी बहन ट्विंकल सुहेल आज एक्शन में होंगी।